हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आत्मत्राण जो कविता है उसके आज हम यहाँ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से हैं। जो कवि हैं इसके रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं। जो कि आपने चैप्टर को समझा था, जो एक्सप्लेन किया था, तो उसमें आपको सारा समझ में आया है। तो यहाँ पर इसके प्रश्नों के उत्तर हम ले लेते हैं का पाठ से। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है। तो यहाँ इसका आंसर है, कवि यहाँ किससे प्रार्थना कर रहा है और क्या कर रहा है, प्रार्थना क्या है उनकी। तो कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वे विपत्ति का सामना करने के लिए, जो भी आपत्ति है उसका सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करें। ईश्वर उन्हें निर्भयता का वरदान दें ताकि वह संघर्षों से विचलित ना हों और अपने जीवन में संघर्ष करते रहें। वह अपने लिए सहायक नहीं, आत्मबल और पराक्रम चाहते हैं। वे ईश्वर की मदद नहीं चाहते इसमें, वे केवल अपने आत्मबल और पराक्रम की कामना करना चाहते हैं कि मेरा पराक्रम और मेरा जो आत्मा का बल है वो बिल्कुल भी डगमगाए ना। सांत्वना दिलासा नहीं, बल चाहता है। कवि यहाँ क्या चाहता है, बल चाहता है, पराक्रम चाहता है ईश्वर से कि वह अपनी परेशानियों का सामना स्वयं कर सके। वंचना, निराशा और दुखों के बीच प्रभु की जो कृपा है, शक्ति है और सत्ता में आत्मविश्वास का भाव चाहता है वह केवल ईश्वर से कि मैं अपने दुखों के बीच प्रभु की कृपा की जो शक्ति है उसे पा सकूं और अपने आत्मविश्वास का भाव मेरे अंदर बना रहे, मैं अपनी परेशानियों का स्वयं मुकाबला कर सकूं। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, इस पंक्ति में कवि यही कहना चाहता है कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से ना बचाओ, परंतु इतनी कृपा अवश्य रखना कि दुख व मुसीबत की घड़ी में मैं भी घबराऊं नहीं, अपितु उन चुनौतियों का डट कर के मुकाबला करूं। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे वह निर्भयता पूर्वक संघर्ष कर सकें और वह पलायनवादी नहीं है, ना ही वे डरपोक हैं। तो विपत्तियों से मुझे बचाना नहीं है, ये मेरी बिल्कुल भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं है। तो कवि इस पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे दुख जो भी कष्ट है मेरे ऊपर, उस पर मेरी उसके लिए आप मेरी बिल्कुल भी मदद मत करिए, लेकिन केवल इतनी कृपा अवश्य करना है कि उस दुख और मुसीबत की घड़ी में मैं बिल्कुल भी परेशान ना हो जाऊं और उन चुनौतियों का मैं साहस के साथ, हिम्मत के साथ उनका डट करके मुकाबला कर सकूं। तो हे ईश्वर, मुझे इतनी ही शक्ति आप देना कि मैं उन निर्भय होकर के उन परेशानियों का सामना कर सकूं, वहाँ से मैं पलायन ना कर जाऊं और ना मैं डरपोक बनूं। केवल हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि प्रतिदिन ईश्वर भय से मुक्ति दिलाए, यह मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तथा आशय प्रदान करें मुझे। वह तो प्रभु से केवल इतना ही चाहते हैं कभी कि मुझे मुसीबत में मेरा हिम्मत और साहस, मेरा बल पराक्रम बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। प्रश्न नंबर थर्ड है, कवि सहायक के ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है। तो इसका आंसर है, कवि जीवन में संघर्ष में सहायक ना मिलने पर ईश्वर को कोई दोष नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि विपत्ति में उसका बल और पराक्रम न हिले, डगमगाए नहीं। यदि समस्त संसार भी उसके साथ धोखा करे तो भी उसका आत्मबल और विश्वास न डिगे, वह साहस और दृढ़ता से आपदाओं को कुचल दे। ईश्वर का वरदान रूपी हाथ अपने सिर पर
वह चाहता है कभी केवल, तो यहाँ कभी सहायक ना मिलने पर, मतलब कोई भी उसका मददगार ना मिले, लेकिन वह ईश्वर पर कोई भी दोषारोपण करना नहीं चाहता, बल्कि प्रभु से वो प्रार्थना करता है कि जो भी संकट है मेरे ऊपर, मैं उसका मुकाबला हिम्मत और साहस के साथ स्वयं कर सकूं। मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं अपने दुखों का निपटारा करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? कवि की यहाँ पर क्या प्रार्थना है? कवि की यही प्रार्थना है कि वह ईश्वर से यही अनुनय विनती करता है कि सुख के समय विनम्र होकर के हर पल ईश्वर के मुख को ध्यान में रख सके, मतलब ईश्वर के नाम का स्मरण भी करे और ईश्वर के दर्शन भी कर सके, ईश्वर का स्मरण कर सके तथा दुख रूपी रात्रि में जब संपूर्ण विश्व उसे अकेला छोड़ दे और अवहेलना करे, उसका निरादर करे, उस समय उसे अपने प्रभु पर, उनकी शक्तियों पर तनिक भी संदेह ना हो, वह उन पर संदेह प्रकट ना करे, उसकी प्रभु पर आस्था बनी रहे, चाहे उस पर कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन वह यही चाहता है ईश्वर यहाँ पर कि मैं ईश्वर के नाम का स्मरण करूं, मैं उस दुख रूपी रात्रि में भी ईश्वर को ना भूलूं, मैं ईश्वर के हर दिन दर्शन भी करूं, मैं कभी भी उस ईश्वर का, उस प्रभु का निरादर ना करूं। तो बस प्रभु मुझे इतनी ही शक्ति देना, मैं आपके ऊपर बिल्कुल भी संदेह प्रकट ना करूं, और यही वह अपने ईश्वर पर आस्था बनाए रखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्मत्राण शीर्षक की जो सार्थकता है कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आपने पहले भी समझाया कि आत्मत्राण, आत्म मीन्स अपना, अपनी जो रक्षा है, त्राण मीन्स रक्षा करना, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं, मैं ईश्वर के सामने न गिड़गिड़ाऊं और अपनी रक्षा स्वयं मुझे करनी है। तो इस शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में यहाँ स्पष्ट की गई है कि आत्मत्राण कविता के संदर्भ में यही शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक भी है। तो आत्मत्राण का अर्थ क्या है कि अपने भाव से निवारण या बचाव, कभी अपने मन के भय से छुटकारा या पाना चाहता है, भय से छुटकारा पा करके वो अपनी रक्षा स्वयं करना चाहता है। त्राण मीन्स होता है रक्षा, और ईश्वर से इसी छुटकारे के लिए वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए, मैं आपके ऊपर निर्भर ना रहूं, मैं उसका छुटकारा स्वयं कर सकूं। वह जीवन की हर परिस्थिति का निर्भय होकर के सामना करना चाहता है, निडर होकर के सामना करना चाहता है। वह समस्त विपदा, भय, ताप, दुख, हानि, लाभ, जो भी उसे सारे संसार में जो कष्ट आ रहा है, जो भय से व्याकुल हूँ, अगर मुझे कोई दुख है, ताप है, या कोई मेरे साथ हानि हुई है, या लाभ में कोई धोखा स्वयं मुझे झेलना हुआ है, तो मैं उसके लिए तैयार रहूं। केवल आत्मबल, पराक्रम व आस्था का सहारा लेकर के आत्मत्राण की कामना करता रहूं और मैं स्वयं उसकी रक्षा कर सकूं, यही यहाँ पर कवि का कहना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त क्या क्या प्रयास करते हैं? अपनी इच्छाओं की जब आप पूर्ति करना चाहते हैं तो आप ईश्वर के सामने क्या प्रार्थना करते हैं, क्या अनुनय विनय करते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम निम्न तरह से प्रयास करते हैं। क्या क्या है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सही दिशा का चुनने का प्रयास करते हैं और जी जान से हम परिश्रम करते हैं, क्योंकि कर्म ही तो प्रधान है, कर्म तो सबसे बड़ा है, और हमें कर्म करेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। कर्म करना श्रेयस्कर है। जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, तो ना तो उसमें घबराना है, ना हमें उनसे थक करके पीछे हटना है। दूसरों को सहयोग और सलाह भी देते हैं, हम उन पर खुद भी अमल करते हैं। जो भी हमें उचित सलाह दूसरों के लिए लगती है या दूसरों के लिए कोई सहयोग लगता है तो हम उसके लिए उन्हें सहयोग देते हैं, सलाह देते हैं और खुद भी अमल करते हैं उन पर। अपने प्रयासों की समीक्षा भी करते रहते हैं, सुधार करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो उस पर सुधार भी करते हैं और वैसे कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी गलती ना हो, तथा छोटी से छोटी सफलता को भी स्वीकार करते हैं। जो भी हमें कोई छोटी सफलता मिलती है, कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उसमें भी हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है।
जब तक इच्छा पूरी ना हो जाए हमें धैर्य रखना है। धैर्य व सहनशीलता से कार्य करते हैं हम, क्योंकि कर्म को प्रधानता देना जरूरी है। जब आप धीरे धीरे कर्म करते जाओगे तो सफलता एक दिन निश्चित है और आपका एक आत्मविश्वास भी उसमें बढ़ता है। तो हमें कर्म करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? अगर है, यदि हाँ, तो फिर किस प्रकार? कवि की यह प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से भिन्न है। क्यों भिन्न है? कि जैसे ईश्वर के सामने जाना, गिड़गिड़ाना, हे ईश्वर मेरी इस तरह की मन्नत को पूरा कर दो, मैं इस तरह का आपके ऊपर प्रसाद चढ़ाऊँगा, इस तरह हर व्यक्ति अपनी अलग से प्रार्थना करता है। तो यहाँ कवि की जो प्रार्थना है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अधिकतर प्रार्थना क्या होता है, सुख सुविधाओं से भरा जीवन चाहते हैं लोग, धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, उसके लिए लालसा बनी रहती है और दुख से बचने के लिए प्रयत्नशील भी होते हैं कि हमारे ऊपर है ना कोई भी कष्ट ना आए। जबकि इस प्रार्थना में कवि हर काम में ईश्वर की सहायता नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि ईश्वर मेरे संकटों का को दूर करें, मेरे विपत्तियों का, कष्टों का हरण करें, लेकिन यहाँ केवल वो बल और पराक्रम ही चाहता है ईश्वर से। अन्य प्रार्थना गीतों में दास्य भाव व आत्मसमर्पण की भावना अधिक होती है। वो ईश्वर का दास बन जाता है, सेवक बन जाता है और वह ईश्वर से अपने लिए कुछ मांगता है, आत्मसमर्पण करने की भावना होती है वहाँ। तो प्राय मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना तो करता है उन दुखों का सामना ना करके करना पड़े, किंतु इस गीत में कवि यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर क्या करता है कि ईश्वर उसे दुखों को सहन करने की शक्ति दे, उसमें इतनी क्षमता हो कि कष्ट आने पर वो विचलित ना हो जाए, वो डगमगाए नहीं, वह मुसीबत में भयग्रस्त नहीं होना चाहता और सुख के दिनों में भी प्रभु का स्मरण बनाए रखना चाहता है कि मैं प्रभु का स्मरण भी करूं और उनके दर्शन भी करूं। तो आगे है, निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ भाव स्पष्ट करने के लिए है, अंशों का भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ नत सिर होकर के 3 हैं, 3 भाव स्पष्ट करने हैं। फर्स्ट वाला है, नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। तो यहाँ पहले का क्या है, भाव ये जो है कवि का यहाँ पर कि हमें ईश्वर को हर क्षण याद रखना चाहिए, चाहे सुख हो, दुख है। दुख में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सुख में याद करने की आवश्यकता है। मनुष्य दुख में तो ईश्वर को याद करते हैं, परंतु क्या होता है, सुख में भूल जाते हैं। हमें सुख के प्रत्येक पल में परमात्मा का एहसास करना चाहिए कि कोई एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, उन्हें स्मरण कर रखना चाहिए। प्राय लोग सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं, वे अपनी शक्ति पर घमंड करने लगते हैं, चाहे वो पद है, प्रतिष्ठा है, धन है या सुंदरता है। तो कवि वह ऐसे घमंड से बचाने के लिए ही कह रहे हैं, कवि की यही कामना है कि वह ऐसा घमंड ना करे और चाहे उसके पास उसकी सुंदरता हो, धन हो, वैभव हो या पद हो, प्रतिष्ठा हो, उसका वो अभिमान उससे वो नहीं करना पड़े। वो इस तरह की कामना ईश्वर से करना चाहता है। सेकंड भाव है, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानू छे। तो यहाँ पर भाव क्या है कि कभी उसे जीवन भर लाभ ना मिले, यदि वो सफलता से वंचित भी रह जाए, यदि उसे हर कदम पर हानि भी पहुंचती रहे, तो भी वह मन में निराशा और विनाश के नकारात्मक भावों को स्थान ना दे, नेगेटिविटी अंदर में ना लाए, वो पॉजिटिविटी उसके अंदर रहे। उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था, आशा, विश्वास बनी रहे। ईश्वर के प्रति आशा बनी रहेगी। कितने एक आशा, एक उम्मीद होती है, उसके सहारे इंसान जीता है। कभी ईश्वर से निवेदन करता है कि हानि लाभ को जीवन का अनिवार्य अंग मानते हुए कि संसार में जब हम हैं तो हानि भी उठानी पड़ेगी, लाभ है, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, तो उसको अनिवार्य अंग मानते हुए निराश ना हो। जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भक्ति शक्ति मिलती रहे कि वे निरंतर संघर्षशील रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। थर्ड है, आशय स्पष्ट, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही।
इसका आशय है कि विपरीत परिस्थितियों से घिरा होने पर भी, दुख में भी यदि प्रभु उसे सांत्वना न दें, दिलासा न दें तो न सही, सांत्वना के अभाव में उसके जीवन का दुख भार कम ना हो तो न सही, फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन ईश्वर उसे दुखों से सहने की अदम्य शक्ति प्रदान करे, ताकि उस शक्ति व आत्मबल से वह उन दुखों पर, उन विपत्तियों पर काबू पा सके। कभी यह किसी प्रकार की सांत्वना का इच्छुक नहीं है, वो सांत्वना नहीं चाहता है और वह निर्भय होकर के, निडरता के साथ हर दुख का सामना करना चाहता है। तो यहाँ आपने 1 to 7 प्रश्नों के उत्तर देखे और जो भाव स्पष्ट करना 1 2 3 जो कि आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।